एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को मौलवी का सिलेबस मिलने वाला है, सब्जेक्ट लिस्ट मालूम चलेगा, पेपर पैटर्न मालूम चलेगा और तो और इसका कोर्स ड्यूरेशन। और ये वीडियो सभी स्ट्रीम्स वाले के लिए रहने वाली है, चाहे आप लोग का साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो एंड इस्लामियत हो, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार कोई आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सिलेबस भी दूंगी, सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी कि आप लोग को कितने टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। हर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को मालूम चलने वाला है। और अगर आप लोग कहोगे कि इस पर भी मैं वीडियो बना दूँ कि आप लोग को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, यानी कि साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या इस्लामियत, तो इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप लोग को स्ट्रीम चूज़ करने में और आसानी हो कि कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होता है और किस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप लोग कहोगे तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए वीडियो को मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले मौलवी साइंस का सब्जेक्ट्स। तो इसमें आप लोग को टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है, वो आप लोग देखेंगे। जिनका भी साइंस स्ट्रीम है पहले वो ऐसे स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर कि टोटल कितनी सब्जेक्ट्स रहती है मौलवी साइंस के अंदर, कौन कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कौन कौन कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और तो और टोटल मार्क्स कितनी है, पासिंग मार्क्स कितनी है। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, यानी कितने साल का कोर्स होता है, यानी कि जब आप लोग मौलवी कर रहे हो तो कितने साल लग जाएंगे। तो मौलवी करने की जो एलिजिबिलिटी है, पहले आप लोग को फौकानिया यानी 10th क्लास पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। पहले अगर आप लोग 10th यानी कि फौकानिया पास किए हैं तभी मौलवी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो जिन्होंने फौकानिया कर लिया है तो उनका एडमिशन फौकानिया जिस दिन आप लोग करोगे, जिस ईयर करोगे, उसी ईयर आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मौलवी में। और उसके 2 साल बाद यानी फौकानिया का एग्ज़ाम आप लोग देंगे, उसके 2 साल बाद मौलवी का एग्ज़ाम देंगे। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इस्लामियत हो, कोई मैटर नहीं करता। 2 साल के बाद ही आप लोग को एग्ज़ाम देना है। यानी इसका जो ड्यूरेशन है, कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है। क्लियर? तो ये तो मालूम चल गया आप लोग को। अब टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल सब्जेक्ट्स आप लोग की 8 रहने वाली है। ऐसे तो 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन 11 में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। सबको मिलाकर 8 सब्जेक्ट्स की आप लोग को एग्ज़ाम देनी होती है, यानी सिर्फ 8 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। और ये सिर्फ मौलवी साइंस के लिए नहीं है, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामियत सभी को जो है 8 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्लियर? तो मौलवी साइंस में आप लोग देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ने हैं और तो और कौन कौन ऑप्शनल है, कंपलसरी है, वो मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। फिलहाल आप लोग देखेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं। तो दिनियात अव्वल आप लोगों को पढ़ना है, सेकंड सब्जेक्ट है दिनियात दोम, थर्ड है अरबिक, फोर्थ है उर्दू, फिफ्थ है फिजिक्स, सिक्स है केमिस्ट्री और तो और 7 आप लोग का जो सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन। तीनों में से कोई एक है, ये ऑप्शनल है। क्लियर? और 8वां जो सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी या मैथ, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है। तो यहाँ पर भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये सब जो सब्जेक्ट्स आप लोग को नज़र आ रहा है वो सब जो है कंपलसरी है। ऑप्शनल कौन सा है? तो ये 7 नंबर और 8 नंबर वाला है। यानी कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करने हैं। अब लास्ट जो सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी, मैथ, दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर भी आप लोग को चूज़ करने हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स था ये ऑप्शनल था, यानी कि 8 आप लोग को चूज़ करने हैं, 3 आप लोग का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। यानी टोटल 11 सब्जेक्ट्स हुए, लेकिन आप लोगों को पेपर कितने सब्जेक्ट्स के देने हैं? तो ओनली 8 सब्जेक्ट्स, मात्र 8 सब्जेक्ट की। टोटल सब्जेक्ट्स मालूम चल गया 8 है। अब टोटल मार्क्स की मैं बात कर लूँ तो टोटल 800 मार्क्स की पेपर होती है सभी का। ठीक है? हर एक पेपर जो रहेगा 100 नंबर का रहने वाला है और हर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पास होने के लिए मिनिमम 32 और किसी किसी सब्जेक्ट्स में 33 नंबर चाहिए। सबको ऐड करोगे तो टोटल आप लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए 330 नंबर। ठीक है? 800 में से 330 नंबर आप लोगों को कम से कम लाना है मौलवी साइंस को पास करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट 329 नंबर भी लाता है, 28 नंबर भी लाता है, तो वैसे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए ये था मौलवी साइंस का सब्जेक्ट्स। और अब आप लोग कहोगे इन सभी सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ने हैं, तो जब मैं क्लास लूँगी तो सारे सब्जेक्ट की सिलेबस भी दिखा दूंगी, इसलिए यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे मौलवी साइंस के बाद मौलवी कॉमर्स। ठीक है? अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट देखेंगे उन्हें कितने सब्जेक्ट्स पढ़नी है, तो उन्हें भी 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। टोटल मार्क्स कितना रहेगा? तो 800 मार्क्स रहेगा और पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर होता है। पास होने के लिए 330 नंबर ही चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो देखेंगे आप लोग। दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, फिर अरबिक आप लोग को पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी पढ़ना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सब है। और फिर 8वां जो है आप लोग का इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? ये आप लोगों को
पढ़ने हैं। इन दोनों में से कोई एक आप लोग को चूज़ करनी है। तो ये था मौलवी कॉमर्स का सब्जेक्ट। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे मौलवी आर्ट्स वाले। तो मौलवी आर्ट्स में भी 8 ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हर एक पेपर 100-100 नंबर का होगा, यानी टोटल 800 मार्क्स का पेपर होगा। पास होने के लिए 330 नंबर चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? तो दुनियात अव्वल पढ़ना है, दुनियात दोम पढ़ना है, अरबी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे 6, 7, 8 ये तीनों जो पेपर है ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में आप लोग क्या क्या चूज़ करना है वो देखेंगे आप सभी। ऑप्शनल में हिस्ट्री और होम साइंस है। अब जिसे होम साइंस पसंद होगा, समझ में आता होगा, वो होम साइंस लेंगे, और जिन्हें हिस्ट्री पसंद होगी तो हिस्ट्री लेंगे। तो यानी इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स आप लोग को चूज़ करनी है। फिर है इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन। तो सेम इसमें से भी आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करनी है। फिर 8वां जो सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट्स आप लोग को लेना है। तो ये सब जो थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, और ऊपर जो 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने देखा वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। तो ये था किसका? तो मौलवी आर्ट्स स्ट्रीम वाले का सब्जेक्ट लिस्ट था। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। और आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये तो मैंने समझा दिया है, लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल वे में पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग एसएन एजुकेशन क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। क्लियर? या फिर आप लोग सर्च करना SNEducationClasses.in। ठीक है, SNEducationClasses.in सर्च करना, वेबसाइट नजर आएगा, वहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज में मिल जाएगा मौलवी सिलेबस। ठीक है, उस पर आप लोग को जाना है, और यहाँ पे जितना चीज़ मैंने बोलकर समझाया है वो आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे रहने वाला है पेपर, किस तरीके से होगा, हर एक चीज़। ऐसे तो यहाँ पे मैं समझा दी हूँ, लेकिन जिन्हें पढ़ना है तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मौलवी आर्ट्स का आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे लास्ट जो स्ट्रीम है मौलवी इस्लामियत। इसमें भी आप लोग को सेम 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पर। और हर एक पेपर जो रहेगा 100-100 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए? तो 32, या किसी सब्जेक्ट्स में 33 भी हैं। ठीक है, अगर डिटेल वे में आप लोगों को समझना है कि मौलवी इस्लामियत में कितने सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, आर्ट्स में कितने में प्रैक्टिकल है। अब आप कहो कि आर्ट्स में तो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, तो नहीं, आर्ट्स में भी किसी किसी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे होम साइंस हो गया, इन सभी में प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोग देख लेना एक बार डिटेल वीडियो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, मौलवी साइंस का भी, कॉमर्स का, आर्ट्स का, इस्लामियत का, किस किस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है वो आप लोग को वहाँ से देखकर समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आप लोग को डिटेल वे में मालूम चलने वाला है। यहाँ पे तो मैं ओवरऑल बता दी हूँ कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये सब। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मौलवी इस्लामियत वाले कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो 8 है। पहला दुनियात अव्वल, दूसरा दुनियात दोम, तीसरा दुनियात सोम, उसके बाद है अरबिक, उर्दू, इस्लामिक हिस्ट्री, और 7वां जो है ऑप्शनल है इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है। और 8वां जो है इस्लामिक सियासत, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़नी है, इस्लामिक सियासत भी पढ़नी है, और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दुनियात अव्वल, दुनियात दोम, दुनियात सोम, ये सब आप लोग को पढ़ना है। और वैसे ही सेम रहेगा, जैसे उसमें पासिंग मार्क्स था 330, वैसे इसमें भी है, सब कुछ सेम है, बस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोग ओवरऑल देखेंगे, इससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर साइंस है, इस्लामियत है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये स्ट्रीम का नाम है। ठीक है, ये स्ट्रीम सब है। और इसके जस्ट बगल में आप लोग देखोगे तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। और एक चीज़ आप लोग देखोगे तो जितने भी स्ट्रीम है, चाहे साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो उन सभी का जो 4-4 पेपर है सेम ही है। ठीक है, 8 पेपर का एग्जाम देनी है ना आप लोगों को, जिसमें से 4 पेपर जो है सेम है। कौन कौन सेम है? तो दुनियात अव्वल, दुनियात दोम, अरबिक, उर्दू। अब आप लोग देखोगे इस्लामियत में भी सेम वही सब्जेक्ट्स हैं, ये चारों सब्जेक्ट सेम है, इसमें भी चारों सब्जेक्ट सेम है, इसमें भी चारों सब्जेक्ट सेम है। बस इस्लामियत में दुनियात सोम एक और ऐड हो गया है। तो यहाँ पे 5 पेपर हो गया, और यहाँ पे 4 4 4 जितने भी हैं सब सेम है। कंपलसरी की अगर बात की जाए तो ये चारों पेपर सेम है। ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो ऑप्शनल में अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, ऑप्शनल में जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। यानी साइंस स्ट्रीम वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, इसके अलावा बायोलॉजी और मैथ, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करनी है। और इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन जो देख रहे हो तीनों सब्जेक्ट, ये हर स्ट्रीम में सेम है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो, और नीचे भी देखो, यहाँ पे सब में सेम ही है। यानी कि देखा जाए तो 5-5 सब्जेक्ट्स हर स्ट्रीम में सेम ही रहने वाला है। 5 जो सब्जेक्ट्स है सबका कंपलसरी है। बस 3 सब्जेक्ट की हेरा फेरी है। साइंस वाले होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस्लामियत वाले होंगे तो इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक सियासत और दुनियात सोम पढ़ेंगे। और आर्ट्स वाले जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले जो होंगे वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ये पढ़ेंगे। बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट की हेरा फेरी है। अब यहाँ पर आप लोग चूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन सी स्ट्रीम आप लोग को लेनी चाहिए, अगर आप लोग कहोगे तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप लोग को सब्जेक्ट
चूज़ करने में आसानी हो, स्ट्रीम चूज़ करने में आसानी हो, समझ में आए कि कौन सी बेस्ट स्ट्रीम है, कौन सा लेने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अगर आप लोग कहोगे तो इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। तो जाएँ आप लोग कमेंट करें कि इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ या नहीं। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।